कहते हैं फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ परमानेंट। फॉर्म आर्जी है और क्लास मुस्तकिल है, लेकिन ये दोनों चीज़ें लगता है किसी लंबे दौरे पर जा चुकी हैं और बाबर आजम बेचारा क्रीज़ के ऊपर तनहा खड़ा हुआ सोच रहा है। जी हाँ, ये वीडियो है तलाशे गुमशुदा। तो तलाशे गुमशुदा क्या चीज़ गुम हुई? बाबर आजम की फॉर्म कहीं खो गई है। कुछ साल पहले तक बाबर आजम का बल्ला खूब रन्स उगल रहा था। 290 बारियों में तमाम टेस्ट, वनडे, T20 मिलाकर बाबर आजम 31 सेंचुरीज़ कर चुके थे। और लेकिन अब ये आलम है कि पिछले 60-65 मुकाबलों में बाबर आजम सेंचुरी करने को तरस गए हैं। कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। 10, 15, 20, 25 दरमियान में कोई एक आध 50 कर लिया, यही उनके बल्ले से निकल रहा है। 100 नहीं आ रहा। तो बाबर आजम की फॉर्म खो गई है। इसी हवाले से हमने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को करो लाइक, वीडियो को करो शेयर और कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या समझते हो, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। तो जनाब अली, बाबर आजम बेचारे क्रीज़ पर खड़े हैं, हर मैच में नित नए तजुर्बे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिरकार मेरी फॉर्म गई तो गई किधर। तो बाबर आजम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबर आजम को सपोर्ट की भी ज़रूरत है और बाबर आजम को एडवाइज़र्स की भी ज़रूरत है। तो एडवाइस उनको करेंगे क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, सपोर्ट उनको करेंगे उनके फैंस। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त बाबर आजम को दुआ के साथ साथ दवा की ज़रूरत भी है। बहुत सारे एक्सपर्ट काफ़ी सारी उनकी टेक्निकल फ्लॉस को निशानदही कर चुके हैं। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी जब चल रही थी तो इंडिया के लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर साहब एक शो में आए और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, बाकायदा अमली तौर पे दिखाया किस तरीके से बाबर आजम को अपनी बैटिंग स्टांस में थोड़ी सी माइनर चेंजेस करने की ज़रूरत है, किस तरीके से उनको अपनी अप्रोच और जब वो क्रीज़ पर जाते हैं तो उनके जो खड़े होने का स्टाइल है, बल्ला पकड़ने का तरीका, गार्ड लेने का तरीका और बॉल खेलने के लिए रेडी होने का जो तरीक़ाकार होता है, जो स्टांस होता है, उसको में कैसे थोड़ी सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। और भी काफ़ी लोग इस बारे से बात करते हैं, तो बाबर आजम को भी उस जानिब तवज्जो देनी होगी। बाकी जी वक्त बात करते हैं कि अब लाहौर की सड़कों पे इश्तहार दिखाई देंगे अगर यही फॉर्म इसी तरीके से चलती रही कि तलाशे गुमशुदा फॉर्म की इतला देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अब इस तरह के इश्तहारात लाहौर की सड़कों पर दिखाई देंगे। एक वक्त था कि बाबर आजम जब मुखालिफ बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेलते थे तो मुखालिफ बॉलर सूखे पत्तों की तरह लरजते थे और गेंद माजरत करती थी कि बस मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल उलट चुकी है। गेंद ऐसे बचती है बाबर आजम से जैसे पाकिस्तानी अवाम टैक्स अदा करने से बचती है। तो बड़ा ही बुरा हाल है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ज़िम्मेदार हैं। नंबर 1 के कप्तानी के बोझ ने बाबर आजम की बैटरी डाउन कर दी है। अब बाबर आजम में वो बात नहीं रही। गो के उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन जो असरात हैं वो अभी तक बाकी हैं। बाबर आजम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अवाम की तवक्कुआत भी उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से भी वो हर मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके लिए उनको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेंथ के साथ उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो बात यह है कि बाबर आजम की अगर बात करें तो उनके खेल में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। पहले बाबर आजम ऐसे खेलते थे जैसे क्रीज़ उनका ज़ाती प्लॉट हो, मगर अब तो ऐसे लगता है जैसे कोई नए किराएदार हैं और मालिक मकान रोज़ उन्हें घुरियाँ देता है कि खाली करो, जगह खाली करो, जगह खाली करो। और बहुत ज़्यादा वो ऐसे किराएदार हैं जो शायद मालिक मकान से आँखें मिलाने से भी डरते हैं। हर मैच के बाद हमने अच्छा खेला, हमने प्रैक्टिस की, हम बिल्कुल अच्छी फॉर्म में, अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस तरह के बयानात सामने आते हैं बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम की जानिब से। हम जल्द कम बैक करेंगे। लेकिन बात यही है भाई कि अगर आपने किस्मत के भरोसे खेलना है तो फिर किसी बैटिंग कंसल्टेंट की बजाय आपको किसी नजूमी को अपना कोच बना देना चाहिए जो आपको इस तरह की चीज़ें बताए कि कौन सा मैच आपके लिए अच्छा होगा या कौन सा नहीं। इस तरह की बातें जो है ना वो टीम पाकिस्तान करती हुई दिखाई दे रही है। तो ना सिर्फ बाबर आजम, पूरी पाकिस्तानी टीम पे बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम चूँकि इस टीम के सुपरस्टार बन के तौर पर उनको प्रेजेंट किया जाता था, तो उनके लिए तो हालात कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। खैर, बाबर आजम के अब जो फैंस हैं अब वो ख़ुद को धोखा दे रहे हैं या वाकई उनको अभी तक उम्मीद है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये है कि बाबर आजम के फ़ैन भी कब तक उनको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि पिछले 60-65 मैचेस हो गए हैं, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो वापस आ ही नहीं रही। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, बहुत एक ये बुरी खबर है बाबर आजम के फ़ैंस के लिए। फ़ैंस तो उम्मीद से हैं कि फॉर्म जल्दी आ जाएगी और बाबर एक लेजेंड है, नींद पूरी नहीं हो रही उसकी और मसाइल हैं। फैंस काफ़ी बहाने भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर आजम बहुत बड़ा लेजेंड है, उसको उसके नंबर 3 पे ही खिलाओ, ओपन मत कराओ। उसको भी चैम्पियंस ट्रॉफी में, ट्राई सीरीज़ में 5 मैचों में ओपन करवाया गया, लेकिन किसी मैच में भी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो बाबर आजम के मद्दाह जो हैं, उनके फ़ैंस जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बहानेबाजियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बहानेबाजियों से काम नहीं चलेगा, बल्ले से जवाब देना पड़ेगा। तो बाबर आजम पर जितनी भी तनकीद होती है, अगर वो सिर्फ तनकीद
है तो जायज़ है, बदतमीज़ी गालम गलूच वगैरह इस तरह की चीज़ें जायज़ नहीं है। तनकीद हो जाए, हल्का फुल्का तंज़ो मिज़ा हो जाए, वो जायज़ है, सारी दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबर आजम को भी चाहिए या पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि अपनी बल्ले से, अपनी बॉल से, अपनी फील्डिंग से, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। मुंह से जवाब देंगे तो आप खुद ही बदनाम होंगे, बद से बदनाम होते जाएंगे, इसलिए आप ज़ुबानें बंद करें, परफॉर्मेंस करके जवाब दें। अब पाकिस्तान ने तीसरा T20 इतना अच्छा खेला, इतने अच्छे T20 मैच खेला, आवाम का मुंह बंद किया, तनकीद निगारों का मुंह बंद किया, लेकिन चौथे मैच में T20 में फिर अपनी औकात पर वापस आ गए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दिखाएं। पाकिस्तानी अवाम का दिल बहुत बड़ा है, खिलाड़ी को अगर फ़ैन बना लेते हैं तो उसको नहीं छोड़ते, अलबत्ता टीवी ज़रूर तोड़ देते हैं। तो बाबर आजम की वजह से बड़े टीवी टूटे हैं। अब बाबर आजम की भी जिम्मेदारी है कि टीवी तोड़वाने से बचाए इस अवाम को और फॉर्म की वापसी करे, फॉर्म की वापसी बहुत ज़रूरी हो चुकी। बाबर आजम को बहुत जल्द फॉर्म में आना होगा, क्योंकि आखिर में हम यही कहते हैं कि इससे पहले कि अब इस तरह की बातें शुरू हो जाएं कि एक था बाबर, बड़ा लेजेंड बैट्समैन था, अगर तो इस तरह की बातें शुरू होने से बचना है तो जल्द से जल्द फॉर्म पकड़ना होगा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ODI मैचेज़ हैं, बाबर आजम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बायलैटरल सीरीज़ के अंदर बाबर आजम जो है अपनी फॉर्म पकड़ेंगे और जल्दी से कम से कम किसी एक मैच में तो कोई बड़ा स्कोर लगाएंगे, कोई 100, 150, कोई 170, 180, कोई इस तरह की बारी खेलेंगे जो याद रखी जाए। तो इस तरह की कोई बारी खेलने की बाबर आजम को बहुत ज़रूरत है। हालांकि बायलैटरल मैचेस में तो, बायलैटरल सीरीज़ में तो कोई 200 भी किया जाए तो उसकी भी उतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन चूँकि बाबर पे बड़ा बुरा टाइम चल रहा है तो उनके लिए रन्स करना बड़ा ज़रूरी है। तो बाबर आजम 50 ओवर की गेम है, ओपन ही कर लो या नंबर 3 पे आ जाओ, कोशिश करो, अपने जहन में ना बड़ा टारगेट रखो, 100 का टारगेट मत रखो, 150, 170, 180 का टारगेट रखो, ताकि कोई 110, 120, 125 तक आप पहुंच पाओ। तो टारगेट बड़ा रखेंगे तो ही आपके लिए मामलात होंगे, वरना जो बाबर आजम का मामला है तो अब दुआ तो यही है कि बाबर आजम की फॉर्म बहाल हो जाए, लेकिन वरना गुमशुदा फॉर्म की बहाली के लिए लगता है कोई इज्तिमाई दुआई करानी पड़ेगी, पूरे मुल्क को ही दुआ करनी पड़ेगी, 1-2 लोगों की दुआओं से शायद काम ना बने। तो बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात फिर भी बाबर आजम के साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जल्द ही फॉर्म पकड़ लेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। इस वीडियो को करो लाइक, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि बाबर आजम की फॉर्म बहाली का, फॉर्म में वापस आने का क्या तरीक़ाकार है, और हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।